बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन, कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू। सो व्हाट द फिनटेक्स हैव स्टार्टेड डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर्स दैट आर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वॉलेट। तो वो अनाउंस करता है स्पीकर, 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा इतनी बेसिक चीज़, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब। या इट वाज इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आप मानते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल पीछे हैं, बिल्कुल पीछे। लाइफ के मामूल के अंदर कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कितना आपको डिजिटल मतलब जो है वो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सर कुछ भी नहीं सकता। अब देखें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी, इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें। सर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। एक गजब बेइज्जती है। एक बड़ी हम सम टाइम हम जेबीज भी चले जाते हैं या स्वीट क्रीम भी, उन्होंने ऑनलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं अवेलेबल। अब देखें टैक्स अगर ऑनलाइन हम पे करते हैं तो 5% है, वैसे जीएसटी हमारी 16% है। लेकिन अब हम चीवीएस आपने देखा होगा, एक अच्छा ब्रांड है, वहाँ पे आपको वो जाते ही कह देते हैं कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक ऑनलाइन होना चाहिए, कैश कैरी करना। आपको पता है कि कितनी चोरियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ऑनलाइन होगा तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो आप सेफ हो जाओगे। बात तो सही है। रूटीन लाइफ के अंदर कितना डिजिटलाइज हैं आप, कितना कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कितना कैश में पेमेंट करते हैं? सर अगर रोज़मर्रा लाइफ की बात करें तो मतलब आप अगर क्यूआर स्कैनर की बात करें या वैसे भी कोई डिजिटल पेमेंट की, तो वो तो एक तरह की ज़ीरो है। मोस्टली कैश पेमेंट ही चल रही है हर जगह पाकिस्तान में। तो कुछ आपको पता है इस टाइम पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री है जो लीड कर रही है डिजिटल पेमेंट के अंदर? डिजिटल पेमेंट के अंदर हमारा नेबर कंट्री जो है इंडिया है, यही नहीं, अभी और सुनिए। वो है। इसके अलावा और भी कोई कंट्रीज़ होंगे मेरे नॉलेज में, लेकिन इंडिया इस वक्त मेजर कंट्रीज़ हैं जो आईटी में लीड कर रहे हैं। कैसा लगता है कि एक टाइम पे हम कहते हैं यूरोप की बात किया करते हैं, अमेरिका की, कनाडा की, यूके का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, अब बहुत सारे शोबों में जो है वो भारत लीड कर रहा है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, उसमें वो डे बाय डे जो है वो अप हो रहे हैं। उसके अलावा जो डिजिटल सिस्टम है, आपको पता है आने वाला टाइम तो सारा डिजिटलाइज है। तो किस तरीके से जो है उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज कर रहे हैं, और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? सर इसमें मैं इसका आंसर सिर्फ एक ही लफ्ज़ में करना चाहूँगा, वो है प्रायोरिटी। इंडिया की जो प्रायोरिटी है उसकी एजुकेशन है, उसका आईटी एक तरह का डिपार्टमेंट कह लें, सेक्टर कह लें, जो भी आप इसको नाम दे लें। आप पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची, में से कोई भी आईटी के हवाले से नहीं जाना जाता। लेकिन आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया के बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया में जाने जाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, इंडिया की गुजरात स्टेट होगी, इसमें काफ़ी सिटीज़ हैं जो आईटी के हवाले से, इंडिया एक तरह का आईटी हब बन चुका है और वो आईटी पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसकी आप सॉफ्टवेयर्स की जो एक्सपोर्ट है वो देख लें और डिफरेंट चीज़ें देख लें। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवाम जो है हमारी, उसको भी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। और जो रिसेंटली बजट आया आप उसको देख लें, एजुकेशन पे आप कितना को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है कि इंडिया की आबादी देखें कितनी ज़्यादा है, हम 22 करोड़ की तादाद में हैं, लेकिन हम वो चीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे जो उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया है। क्या ये हमारा बिग फेलियर है या वो बहुत शार्पली खेल रहे हैं? ये हमारा ही बिग फेलियर है। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि उसकी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है और हमारी कम है, ठीक है। तो वो 1 अरब जो 25 करोड़ लोग हैं, उनमें से जो उनकी एक करीम है, वो अपना एक तरह का कह लें दिमाग जो हैं उनके अच्छे, वो यूज़ कर रही है। और हमारे इधर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। और जो अवाम है उसका भी सोशल मीडिया जिसको हम कह लें, उधर ही ज़्यादा बस स्क्रॉलिंग पे टाइम गुजरता है, बाकी बस ऐसे ही। वजह मुझे क्या बढ़िया था गुरु।
मुझे बताएं वहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसको मतलब जो है दे रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज़ उनका डिजिटल जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान को भारत नहीं दे रहा मतलब जो है, और पाकिस्तान ले भी नहीं रहा भारत से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम एक तो चेंज नहीं हम एक्सेप्ट करते, दूसरा हम कहते हैं हम जिस हाल में हम खुश हैं, जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है। क्या ये प्रायोरिटी ठीक है, क्या ये सोच ठीक है, या चेंज लाना बहुत ज़रूरी है? सर ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। चेंज लाएंगे तो ये डिजिटल जो रेवोल्यूशन आया है इस वक्त दुनिया में, और नेक्स्ट आप देखेंगे इन डिफरेंट डिकेड्स के आपकी हर चीज़ जो है डिजिटल हो जाएगी। तो इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी, और जो हमारे इस वक्त बेहतरीन दिमाग हैं, दिमाग से मेरा मुराद ये करीम जो इस वक्त IT प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी आवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमको सिखा रही है।